द क्वेश्चन विच आई आस्क्ड, देखिए क्या पूछा हुआ है। द स्ट्रेन मेजरमेंट फॉर अ स्ट्रेन रोजेट, स्ट्रेन रोजेट की हेल्प से स्ट्रेन को मेजर किया गया। स्ट्रेन रोजेट आप सभी को मालूम है, स्ट्रेन रोजेट का मतलब क्या होता है। हम जब तीन डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेन गेज को लगाते हैं, तो वो तीन डायरेक्शन में जब हमने नॉर्मल स्ट्रेन गेज को लगाया तो उनका कॉम्बिनेशन अगर मैं देखूं तो उसी को मैं आपके सामने जनरली स्ट्रेन गेज नाम देता हूं, अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद है तो। मैंने आपके सामने बोला, मैंने आपके सामने बोला था कि अगर अपन ने तीन डायरेक्शन में स्ट्रेन गेज को नॉर्मल स्ट्रेन गेज को लगाया तो कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नॉर्मल स्ट्रेन गेज इज जनरली कॉल्ड एज स्ट्रेन स्ट्रेन रोजेट। और हम सभी लोगों को एक बात और पता है कि अगर मैं स्ट्रेन रोजेट के बारे में बात करता हूं तो स्ट्रेन रोजेट का मेन पर्पस जो होता है, क्योंकि शेयर स्ट्रेन गेज बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है, इस कारण वो एरर देता है। तो हम तीन डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेन की वैल्यू निकालते हैं और फिर उसकी हेल्प से तीन डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेन का वैल्यू निकालते हैं और उसकी हेल्प से फिर मैं क्या करता हूँ, उसकी हेल्प से मैं शेयर स्ट्रेन का वैल्यू हम जनरली मेजर करते हैं। ये बात हमने आपको ऑलरेडी बताया है। तो ये हमसे बोल रहा है कि आपने स्ट्रेन रोजेट लगाए 0 डिग्री पर, स्ट्रेन का वैल्यू जो नॉर्मल स्ट्रेन गेज का जो वैल्यू आया, यानी जो स्ट्रेन गेज था उसने नॉर्मल स्ट्रेन का जो वैल्यू दिया इट इज 600 इंटू 10⁻⁻6। 45 डिग्री पर आपने लगाया और जो वैल्यू दिया 500 इंटू 10⁻⁻6, और 90 डिग्री पर हमने जो नॉर्मल स्ट्रेन गेज लगाया उसमें जो हमारे पास वैल्यू आया था इट इज 200 इंटू 10⁻⁻6। ये हमारे पास वैल्यू आ रहा था। ये हमसे बोल रहा था यंग्स मॉडुलस का वैल्यू अगर इतना है और अगर पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू इज 0.3, तो आप फिर प्रिंसिपल प्लेन और मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस भी बताओ। और शुरू में ही हमसे बोल रहा है आप तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बता दो प्रिंसिपल स्ट्रेन का, फिर ये बोल रहा है कि आप प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस भी बताइए। सो दिस इज द क्वेश्चन। ये ईएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ईयर तो मुझे याद नहीं है, ईयर मुझे याद नहीं है, लेकिन यस ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सही है कि ये 15 नंबर का क्वेश्चन आया था। ईयर मुझे याद नहीं, आई थिंक हो सकता है 95 का या फिर 2000 के पहले का क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल बच्चे स्ट्रेन रोजेट छोड़ के जाते हैं, पढ़ता कोई है नहीं, है ना। तो इसलिए बड़े ध्यान से देखना क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। माय डियर फ्रेंड, जैसे ये हमसे बोल रहा है कि इसने तीन स्ट्रेन गैजेट लगाए, एक तो इसने लगाया 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री पर स्ट्रेन रोजेट हम अगर आपके यानी नॉर्मल स्ट्रेन गेज को बनाए तो लाइक दिस, इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। इसको हमने बोला दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। 45 डिग्री पर एक स्ट्रेन रोजेट हमने लगाया, सो आई विल प्लेस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। हमने 45 डिग्री पर एक स्ट्रेन रोजेट लगाया, 45 डिग्री पर हमने एक स्ट्रेन रोजेट लगाया लाइक दिस। 45 डिग्री पर हमने एक स्ट्रेन रोजेट लगाया, इसको आई विल से एप्सिलॉन 45। और इसी तरीके से 90 डिग्री पर आई ऑल्सो प्लेस्ड अ स्ट्रेन रोजेट। हमने एक 90 डिग्री पर स्ट्रेन रोजेट लगाया, और जब हम 90 डिग्री पर स्ट्रेन रोजेट लगाए इट इज कॉल्ड एज एप्सिलॉन 90। तो हमने जो 90 डिग्री पर नॉर्मल स्ट्रेन गेज लगाया उसमें जो वैल्यू आया इट इज एप्सिलॉन 90, ठीक है ना। ये 45 डिग्री पर है, तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो ये 45 डिग्री एंगल लिख सकते हैं। याद रखना ये कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री नॉर्मल स्ट्रेन गेज, हम इन तीनों नॉर्मल स्ट्रेन गेज के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो उसी को बेटा हम जनरली स्ट्रेन रोजेट का नाम देते थे। मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया है, मैं वापस से उसी बात को रिपीट करूंगा कि अगर मुझे कभी भी कन्वेंशनल क्वेश्चंस को करना है तो कन्वेंशनल क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले उसको और आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गिवन डेटा को लिख लेंगे। तो हम सबसे पहले आपके सामने बात कर रहे हैं गिवन डेटा। हमारे पास कौन कौन सा डेटा गिवन है, हमें सबसे पहले वो लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास ज्यादा डेटा तो गिवन नहीं है। ये हमसे पहली बात तो ये बोल रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमारे लिए गिवन है, एंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज 600 इंटू 10⁻⁻6। एक्चुअल में इट इज अ स्ट्रेन, इसलिए ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, समझ रहे हो। या फिर इसका क्वांटिटी mm/mm होता है, ये बात भी हम सभी लोगों को मालूम है। इसी तरीके से इफ आई विल टॉक अबाउट एप्सिलॉन 45, तो एप्सिलॉन 45 का वैल्यू जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ इट इज 500 इंटू 10⁻⁻6 होगा। इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं इट इज एप्सिलॉन 90, तो अगर हम एप्सिलॉन 90 की बात करें सो द वैल्यू इज 200 इंटू 10⁻⁻6, इट इज द वैल्यू। ये हमारे पास वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है, एप्सिलॉन 45 का वैल्यू हमारे पास गिवन है, एंड सिमिलरली एप्सिलॉन 90 का वैल्यू इज गिवन टू यू। अब आपके लिए क्वेश्चन में यंग्स मॉडुलस भी गिवन है, एंड द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस इज 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर, और मेगा पास्कल इज गिवन। इसी के साथ अगर मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ म्यू,
यानी पॉइजन्स रेशियो, तो म्यू का वैल्यू भी हमारे पास 0.3 इज गिवन। इस बात को आप याद रखिएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, चीजों को थोड़ा और समझने की, थोड़ा सा और सुनने की कोशिश करेंगे व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस। तो सबसे पहला काम तो अपन को प्रिंसिपल स्ट्रेन की वैल्यू निकालना है। लेकिन अब अगर हमें प्रिंसिपल स्ट्रेन का वैल्यू चाहिए, इफ आई वांट टू बी कैलकुलेट प्रिंसिपल स्ट्रेन, तो आपको याद होगा प्रिंसिपल स्ट्रेन का फॉर्मूला जो हमारे पास था, बड़े ध्यान से सुन लेना, हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल स्ट्रेन का वैल्यू चाहिए। तो अब बच्चों को एक बात समझ में आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपके सामने प्रिंसिपल स्ट्रेन का वैल्यू निकालूं, इफ आई वांट टू बी कैलकुलेट प्रिंसिपल स्ट्रेन, तो प्रिंसिपल स्ट्रेन का अगर हमें वैल्यू निकालना है, मैंने आपसे सिंपल बोला था कि प्रिंसिपल स्ट्रेस के फॉर्मूले को अगर मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेन में कन्वर्ट करना है, तो सिग्मा इज कन्वर्टिंग इनटू एप्सिलॉन, सिग्मा को एप्सिलॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड टाउ इज कन्वर्टिंग इनटू अ 5/2, जो टाउ है उसको 5/2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, तो हमने आपसे बोला था कि एक्चुअली जब हम आपके सामने वैल्यू लिखते थे एप्सिलॉन 1 का या फिर एप्सिलॉन 2 का, तो हमारे पास वैल्यू होता था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2। तो यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई अपॉन 2, और फिर सिग्मा एप्सिलॉन 1 के लिए प्लस, एप्सिलॉन 2 के लिए माइनस आता था, तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई का एप्सिलॉन वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई की जगह, तो टाउ की जगह 5/2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर एक्स वाई, और 2 2 जा हो जाएगा हमारे पास 4। इस बात को आप याद रखिए। लेकिन प्रॉब्लम इज दिस, अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं, तो यहाँ पर क्या है ना, नो डाउट एप्सिलॉन नॉट जो है वो एप्सिलॉन एक्स है, ये एक्स डायरेक्शन में लगा है, और एप्सिलॉन 90 जो है वो हमारे पास एप्सिलॉन वाई है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बट द मेजर इशू इज दिस, 5xy हमारे लिए गिवन नहीं है। अब 5xy गिवन नहीं है, तो यानी कि शेयर स्ट्रेन का वैल्यू गिवन नहीं है। अब शेयर स्ट्रेन का वैल्यू गिवन नहीं है, तो उसके लिए आई हैव वन मोर ऑप्शन कि हमें इस स्ट्रेन गेज, जो हमने स्ट्रेन रोजेट बनाया है, तीन नॉर्मल स्ट्रेन गेज को कंबाइन करके हमने जो स्ट्रेन रोजेट बनाया है, उस स्ट्रेन रोजेट की हेल्प से हम 5xy की वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे ये आप देखिएगा और बड़े ध्यान से समझिए। जैसे हमने आपके सामने बोला, अगर मैं स्ट्रेन एट 45 डिग्री, अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेन निकालूं एट 45 डिग्री पर, सो आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट नॉर्मल स्ट्रेन एट 45 डिग्री। तो अगर मैं 45 डिग्री प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेन का वैल्यू निकालूं, कैसे निकालूंगा, हम सभी को मालूम है, फॉर्मूला हमने बताया था। किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर अगर मुझे नॉर्मल स्ट्रेन का वैल्यू निकालना है, तो एप्सिलॉन एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एप्सिलॉन वाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स या 2 फाई एक्स वाई, या फिर सिर्फ सिंपल 5xy साइन थीटा कॉस थीटा, ये मैंने ऑलरेडी बच्चों के सामने फॉर्मूला बताया था। सो माय डियर फ्रेंड, अगर मान लीजिए सपोज दैट मैंने आपके सामने डिस्कशन किया, तो बड़े ध्यान से देखना मैं क्या डिस्कस करना चाहता हूं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता था कि अगर मुझे किसी भी डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेन का वैल्यू निकालना है, तो इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला बच्चों को बताया है, एप्सिलॉन एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एप्सिलॉन वाई कॉस स्क्वायर थीटा, एप्सिलॉन एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एप्सिलॉन वाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5xy साइन थीटा कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी बच्चों के सामने डिस्कशन किया था। मेरे भाइयों बहनों, एक बात याद रखना और समझने की कोशिश करना, हमने वैसे ऑलरेडी ये फॉर्मूला कहाँ से लिया है, अगर मुझे किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस निकालना होता था, तो हमारे पास फॉर्मूला होता था सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर, सॉरी सिग्मा एप्सिलॉन एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ये उल्टा लिख दिया मैंने, एप्सिलॉन एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, एप्सिलॉन एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एप्सिलॉन वाई साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला था। सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा, 2 टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला था। लेकिन हमने क्या किया, सिग्मा इज कन्वर्टिंग इनटू एप्सिलॉन, सिग्मा को एप्सिलॉन से कन्वर्ट किया, एंड टाउ इज कन्वर्टिंग इनटू 5/2, ठीक है ना, तो 2 से 2 को उड़ा दिया। ऐसा ही तो था। तो हमने आपसे बोला था कि अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस को हमें प्रिंसिपल स्ट्रेन के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, if I want to be converting the formula principal stress to principal strain, तो हमारे पास यही फॉर्मूला था, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला, ठीक है ना, जो मैंने ऑलरेडी मेरे बच्चों के सामने हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था और आप लोगों के लिए बताया था।
तो माय डियर फ्रेंड, द कंडीशन इज दिस, हमने ये फॉर्मूला लिया, अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू को पुट करना है। तो हमने एप्सिलॉन एक्स का वैल्यू पुट किया एंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन एक्स व्हिच आई विल डिस्कस, इट इज एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन एक्स बोला, तो 600 into 10 raised to power माइनस 6, तो ये हमने आपके सामने लिखा 600 into 10 raised to power माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा का मतलब cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस प्लस सिग्मा एप्सिलॉन y का वैल्यू बताएं। इफ आई वांट टू बी कैलकुलेट एप्सिलॉन y, तो एप्सिलॉन y का वैल्यू कितना है, तो एप्सिलॉन y हमारे पास है 200 into 10 raised to power minus 6, तो द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन y इज 200 into 10 raised to power minus 6 और sin स्क्वायर थीटा यानी sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 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 क्या हो जाएगा 5xy। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5xy? 5xy का वैल्यू हमें नहीं मालूम, एक्चुअल में यही तो हमें निकालना था, है ना। और यहाँ पर n का मतलब क्या है 45 डिग्री आ जाएगा, तो एप्सिलॉन 45 का वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, इट इज 500 into 10 raised to power minus 6, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर खिसका लेता हूँ, so this is 500 into 10 raised to power minus 6, तो हमने यहाँ पर लिखा it is 500 into 10 raised to power minus 6, ठीक है। और प्लस 5xy तो हमें मालूम नहीं है, तो हम यहाँ से 5xy का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा का मतलब 45 डिग्री और कॉस थीटा का मतलब 45 डिग्री, क्योंकि हम 45 डिग्री एंगल पर बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही आपने वैल्यू को पुट किया, इफ यू पुट द वैल्यू, मैं इसके बीच का एक स्टेप खा गया, ठीक है ना, मैंने आपके सामने बोला मैं इसका एक स्टेप खा गया। हम ये समझ के चलिए कि आपको फॉर्मूला याद होगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इस स्टेप के बीच में आप एक ऐसा स्टेप भी लिख सकते हैं। कैसा स्टेप लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन 45 इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स की जगह एप्सिलॉन नॉट cos स्क्वायर 45, तो एप्सिलॉन नॉट cos स्क्वायर 45 का वैल्यू रख दिया और हमने एप्सिलॉन y को क्या माना था, एप्सिलॉन y को आई विल से एप्सिलॉन 90 sin स्क्वायर 45, हम इसको लिख सकते हैं प्लस 5xy, तो प्लस 5xy sin 45 cos 45, इस तरीके से अपन लिखा जा सकता है sin 45 एंड cos 45, यू कैन राइट। तो मुझे यहाँ से ऐसा लगता है कि द वैल्यू ऑफ 5xy, अगर मैं 5xy का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करूँ, व्हाट इज द वैल्यू, तो मैंने इसको कैलकुलेट करके देखा, आप लोग एक बार देखिएगा, हो सकता है सही आ रहा हो। तो हमने आपसे बोला 5xy का वैल्यू जो हमारे पास आ रहा था, इट इज 200 into 10 raised to power minus 6, और एक्चुअल में दिस वैल्यू इज इन रेडियन, ये वैल्यू हमारा रेडियन में हमें प्राप्त होगा, इस बात को याद रखिए। तो दिस वैल्यू इज इन रेडियन, ये वैल्यू हमें रेडियन में प्राप्त होता है, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि एक्चुअल में जो शियर स्ट्रेन है वो एंगल के फॉर्म में हमें मिलेगा, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो इफ आई विल टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेन का वैल्यू इज 200 into 10 raised to power minus 6 इज इन रेडियन। अब कंडीशन को सुनिए और बड़े ध्यान से समझिए मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपके सामने क्या बोला, अच्छे तरीके से सुनिए और समझिए। तो हमने आपके सामने 5xy का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, सही बात है। अब 5xy का वैल्यू जब मैंने आपके सामने कैलकुलेट कर लिया, नाउ आई एम टोटली कैपेबल टू कैलकुलेट प्रिंसिपल स्ट्रेन। हम प्रिंसिपल स्ट्रेन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, बस वैल्यू ही तो रखना है। हमें मालूम है एप्सिलॉन एक्स की जगह एप्सिलॉन नॉट आएगा और एप्सिलॉन वाई की जगह एप्सिलॉन 90 आएगा, ये बात सबको अच्छे से क्लियर है। तो नाउ पुट द वैल्यू, तो हम अगर आपके सामने यहाँ से वापस से लिख देता हूं मैं, अगर मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेन का वैल्यू निकालना है, इफ आई वांट टू बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेन, यदि हम आपके सामने प्रिंसिपल स्ट्रेन का वैल्यू निकालना चाहें, तो इफ आई वांट टू बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेन, तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ाया एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2, मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन। तो हमें मालूम है एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, तो हम इसको एप्सिलॉन एक्स को ऐसा लिखें एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन 90 डिवाइडिंग बाय 2, क्योंकि एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन 90। तो एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन 90 डिवाइडिंग बाय 2 एंड फिर इसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इट इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट माइनस एप्सिलॉन 90 डिवाइडिंग बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई, यानी कि
पाई स्क्वायर एक्स बाई बटा 4, सही बात है ना। आपको वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। अब आपके पास सब वैल्यू है, यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर ऑफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2। आप आंसर निकाल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। आराम से आप यू कैन कैलकुलेट, आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें, इफ यू वांट टू बी कैलकुलेट, अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें, देन हाउ टू बी कैलकुलेटेड, किस तरीके से कैलकुलेट होगा, इसके बारे में देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। सो नाउ सी हियर प्लीज, मैं आपके सामने क्या बोल रहा हूँ और किस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो हमने यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट किया, बड़े ध्यान से देखना। तो मैंने आपके सामने बोला दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 1। अच्छा, एप्सिलॉन 1 करूंगा तो यहाँ प्लस साइन ले लूंगा, एप्सिलॉन 2 निकालूंगा तो यहाँ पर माइनस साइन ले लूंगा। बस ये बात आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा, जैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस में करते थे, बिल्कुल सिमिलरली हम प्रिंसिपल स्ट्रेन में यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, हमने आपसे बोला एप्सिलॉन 1 ऑब्लिक एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन x का वैल्यू यहाँ पर पुट किया। एप्सिलॉन x मतलब एप्सिलॉन नॉट हमारे पास था 600 इंटू 10⁻⁻6 प्लस प्लस, तो 600 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 200 इंटू 10⁻⁻6, इट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 90। सही बात है ना। यहाँ पर अगर कंफ्यूजन हो तो देख लेना, एप्सिलॉन 90 ये है, एप्सिलॉन नॉट ये है। सो 600 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 200 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडिंग बाय 2 एंड प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ। तो मैंने आपसे बोला प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, देखिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। सो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताएं तो एप्सिलॉन नॉट है 600 इंटू 10⁻⁻6 माइनस एप्सिलॉन 90 बताएं तो 200 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडिंग बाय 2 का होल स्क्वायर, डिवाइडिंग बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस फाई स्क्वायर एक्स बाय अपॉन 4। तो फाई स्क्वायर का वैल्यू यानी फाई का वैल्यू हमारे पास था 200 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 4, दिस इज द वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू इज टू बी देयर। तो आप अगर यहाँ पर चाहें एक बार प्लस साइन लें एक बार माइनस साइन लें, तो हमें एक बार प्लस साइन लूंगा तो एप्सिलॉन 1 मिलेगा और एक बार माइनस साइन लूंगा तो एप्सिलॉन 2 मिलेगा। सो इफ आई वांट टू बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 1, अगर मैं आपके सामने एप्सिलॉन 1 का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 1, तो एप्सिलॉन 1 का वैल्यू मेरे पास आ रहा है 623.61, it is 623.61 into 10⁻⁻6, 623.61 into 10⁻⁻6, it is the value of epsilon 1। ये एप्सिलॉन 1 का वैल्यू हमारे पास आ रहा था आफ्टर कैलकुलेशन। और अगर मैं आपके सामने एप्सिलॉन 2 की बात करूं तो ये आ रहा है 176.39, it is 176.39 into 10⁻⁻6, it is the value of epsilon 1 and epsilon 2। तो ये हमने आपके सामने जो वैल्यू रखी, this is the value of epsilon 1 and this is the value of epsilon 2, ये हमने आपके सामने कैलकुलेट कर लिया epsilon 1 का वैल्यू एंड दिस इज epsilon 2 का वैल्यू, ठीक है ना। सो दीज आर दी प्रिंसिपल स्ट्रेन, ये हमने प्रिंसिपल स्ट्रेन निकाल दिया, ये बात तो सबको क्लियर है। अब मुझे आपके सामने क्या करना है ना, अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन, भाई शेयर स्ट्रेन का वैल्यू तो हमारे पास है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन। तो अगर मुझे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन निकालना है तो हमने आपको ऑलरेडी बताया था, इफ वी वांट टू बी कैलकुलेट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन, कैसे निकालोगे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन का वैल्यू, ठीक है। अगर ये हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन, आप मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन का वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो भैया जब आप मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे, बड़े ध्यान से सुनना, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन यानी 5max का वैल्यू ये हमसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, ये हमसे काय की वैल्यू कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, ये हमसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा है 5max का वैल्यू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन। तो अगर मैं आपके सामने 5max कैलकुलेट करना चाहूंगा, इफ आई वांट टू बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 5max, अगर मैं आपके सामने 5max कैलकुलेट करना चाहूँ तो द क्वेश्चन इज 5max का वैल्यू होगा क्या। सो इफ आई वांट टू बी कैलकुलेट 5max, तो हम सभी को मालूम है 5max इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 ओनली, ठीक है ना। जैसे हम बोलते थे ना टाउ मैक्स इज इक्वल टू क्या होता था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2। इफ वी वांट टू बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स, तो टाउ मैक्स क्या होता था, इट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2, लेकिन टाउ की जगह हमें 5/2 से कन्वर्ट करना है, तो 5max/2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 डिवाइडिंग बाय 2, 2 से 2 को उड़ाया तो 5max इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2।
तो अगर मैं आपके सामने फाइव एप्सिलॉन 1 की बात करूं 623.61, तो 623.61 इंटू 10⁻⁻⁶ इट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 का वैल्यू बताएं, तो एप्सिलॉन 2 है 176.39, सो इट इज 176.39 into 10⁻⁻⁶ इट इज द वैल्यू। ये हमारे पास वैल्यू इज टू बी देयर, ये हमारे पास वैल्यू है। तो मैं आपके सामने यदि 5x का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, इफ आई वांट टू बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 5x, तो क्या होगा 5x का वैल्यू यहाँ पर? आप जब 5x को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो इट इज 623.61, 623.61, इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा 176.39, द वैल्यू इज 447.22 इंटू 10⁻⁻⁶, इट इज द वैल्यू ऑफ 5x। ये हमारे पास 5x का वैल्यू इज गिवन, सो आई विल डिस्कस दिस इज द वैल्यू ऑफ 5x। ये हमारे पास 5x का वैल्यू गिवन है, समझ रहे हो? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 5x, ये हमारे पास 5x का वैल्यू इज गिवन जो हमने आपके सामने डिस्कस किया। तो हमने 5x निकाल दिया, यानी मैक्सिमम शियर रिस्ट्रेंट। अभी हमसे पूछ रहा है सबसे पहला बात कि आप लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन बता दो और साथ में प्रिंसिपल स्ट्रेस बता दो। तो अगर मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का वैल्यू निकालना है तो बड़े ध्यान से सुनना। अब ये बात याद रखिएगा, ये जनरली क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन अभी बड़े ध्यान से सुनना। हमें आपके सामने अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू निकालना है, इफ आई वांट टू बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अब हमें प्रिंसिपल स्ट्रेन का वैल्यू तो पता है एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 का, बट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालनी है, यानी सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो अगर मैं आपके सामने सिग्मा 1 का वैल्यू निकालना चाहूँ तो हमें फॉर्मूला एक याद रखना है, हमें जो यूज करना है E अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर अंडर ब्रैकेट एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू इंटू एप्सिलॉन 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा 1। अगर मुझे सिग्मा 1 को कैलकुलेट करना है तो सिग्मा 1 को कैलकुलेट करने के लिए मुझे इक्वेशन याद रखनी है, E अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर अंडर ब्रैकेट एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू इंटू एप्सिलॉन 2, वेयर एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 आर द प्रिंसिपल स्ट्रेन, म्यू इज द पॉइजन्स रेशियो एंड E इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। माय डियर फ्रेंड्स, अब इसी तरीके से इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट सिग्मा 2, जब आप सिग्मा 2 यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा 2 कैलकुलेट करने के लिए भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बस अंतर आ जाएगा 1 माइनस म्यू E अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर और अंडर ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन 2 प्लस म्यू इंटू एप्सिलॉन 1। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हमने आपके सामने यहाँ पर अगर फॉर्मूले को डिस्कस किया, E का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, सो द वैल्यू ऑफ E का वैल्यू जो हमें दिया था इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इट इज 2 इंटू 10⁻⁵ और म्यू का वैल्यू 0.3। चलिए, तो हमने आपसे बोला E का वैल्यू हमें दिया है 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 1 माइनस म्यू का वैल्यू 0.3 का होल स्क्वायर। सही बात है ना? म्यू का वैल्यू हमें जो दिया है इट इज 0.3, आई थिंक म्यू का वैल्यू 0.3 है, तो 0.3 का होल स्क्वायर और बाकी आपको पता ही है। सो अंडर ब्रैकेट एप्सिलॉन 1 का वैल्यू हमने अभी आपके सामने निकाला था 623.61 इंटू 10⁻⁻⁶ और प्लस म्यू का वैल्यू कितना है बेटा? तो हमारे पास जो म्यू का वैल्यू था इट इज 0.3 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन 2 का वैल्यू रख दो यहाँ पर, दैट मीन्स 176.39 इंटू 10⁻⁻⁶, ये हमने वैल्यू को रखा एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1। आप यहाँ से सिग्मा 1 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर हम सिग्मा 1 मैंने जो कैलकुलेट किया था, मेरा जो वैल्यू आ रहा था 148.69 मेगा पास्कल, सो द वैल्यू इज 148.69 मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वायर आप कुछ भी लिख सकते हो। इसी तरीके से आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे यू गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा 2 ना, आपको सिग्मा 2 का वैल्यू मिलेगा। सो अगर हम सिग्मा 2 आपके सामने निकालें 2 इंटू 10⁵ डिवाइडिंग बाय 1 माइनस 0.3 का स्क्वायर और बड़ा वाला ब्रैकेट एप्सिलॉन 2 का वैल्यू हमारे पास जो है 176.39 इंटू 10⁻⁻⁶ प्लस म्यू का वैल्यू इज 0.3 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन 1 is 623.61 into 10⁻⁻⁶. This is the value
ये हमने वैल्यू को यहाँ पर पुट किया, यू गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा 2। आप सिग्मा 2 का वैल्यू निकालिएगा। तो हमारे पास जो सिग्मा 2 का वैल्यू आ रहा था इट इज 79.88 मेगा पास्कल। सो ये हमने दो वैल्यू आपके सामने निकाल दी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो सिग्मा 1 148.69 मेगा पास्कल, सिग्मा 2 इज 79.88 मेगा पास्कल। ये दो वैल्यूज मैंने आपके सामने कैलकुलेट कर दिया। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों, थोड़ा और चीजों को समझने की और सुनने की कोशिश करें। अभी हमसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये हमसे पूछ रहा है, आप कुछ मत करिए, आप प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन बता दो। ये पूछा है ना इसने, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। अब देखो इसमें थोड़ा मजा आएगा। अगर मैं आपके सामने लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन निकालता था, तो आप लोगों को अगर याद हो थोड़ा बहुत भी, अगर आप लोगों को याद है लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन कैसे निकालते थे हम, मैंने आपको लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन निकालने का एक फॉर्मूला बताया था। और आई थिंक सबसे पहले अपन लोकेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन निकालते थे, लोकेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन। तो जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन के लोकेशन की बात करेंगे तो हमने बोला था थीटा P1 इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 2 tau xy डिवाइडिंग बाय सिग्मा x माइनस सिग्मा y। दिस इज द वैल्यू। ठीक है ना। हमने यहाँ पर टाउ की जगह 5/2 रखा था, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 tan इनवर्स, इसकी जगह 5/2 रखो, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास फॉर्मूले में आता था 5xy डिवाइडिंग बाय सिग्मा x की जगह रख दिया एप्सिलॉन x और सिग्मा y की जगह रख दिया एप्सिलॉन y। बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो अब बात ऐसा है कि हमने सिग्मा x को यानी x को नॉट माना है और y को 90 माना है, यानी एप्सिलॉन x इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन y इज इक्वल टू एप्सिलॉन 90। यही माना है ना हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो नाउ यू कैन पुट द वैल्यू। आप सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट करिएगा तो हमारे पास थीटा P1 का वैल्यू मिलेगा, इट इज 1/2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 5xy का कितना वैल्यू आ रहा था, 5xy का वैल्यू आ रहा है 447.22। नहीं, ये तो 5 मैक्स है। 5xy का वैल्यू आ रहा था 200 into 10⁻⁶। So the value of 5xy is become 200 into 10⁻⁶ dividing by epsilon naught। भाई याद रखना, हम किस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं, इस वाले में 1/2 tan इनवर्स 5xy डिवाइडिंग बाय एप्सिलॉन x मतलब कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन y मतलब कि एप्सिलॉन 90। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट? तो एप्सिलॉन नॉट जो हमारे लिए दिखाई दे रहा है इट इज 600 और एप्सिलॉन 90 इज 200, है ना। ये बात सबको याद होनी चाहिए। तो 600 और 200, तो हमने आपके सामने बोला इट इज 600 into 10⁻⁻6 माइनस 200 into 10⁻⁻6। इट इज द वैल्यू ऑफ, ये हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है दिस इज फॉर थीटा P1। ठीक है ना। सो अगर मैं आपके सामने थीटा P1 कैलकुलेट करूं, सो द वैल्यू ऑफ थीटा P1 इज 13.28 डिग्री। हमारे पास जो आ रहा था इट इज 13.28 डिग्री। तो हमने आपके सामने कैलकुलेट करके लिखा इट इज 13.28 डिग्री। इट इज द लोकेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन। ये फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन हमारे पास आया। अब मान लीजिए सपोज दैट हमें लोकेशन ऑफ सेकंड प्रिंसिपल प्लेन निकालना है। आई वांट टू बी कैलकुलेट लोकेशन ऑफ सेकंड प्रिंसिपल प्लेन। तो अगर मुझे लोकेशन ऑफ सेकंड प्रिंसिपल प्लेन निकालना है तो सभी लोग अच्छे से जानते हैं, मैंने आपसे बोला इफ आई वांट टू बी कैलकुलेट लोकेशन ऑफ सेकंड प्रिंसिपल प्लेन, तो अगर मुझे सेकंड प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन निकालना है तो वी ऑलरेडी नो दैट कि लोकेशन ऑफ सेकंड प्रिंसिपल प्लेन जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन से 90 डिग्री आगे है। बिल्कुल सही बात है। तो लोकेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन इज 90 डिग्री अवे फ्रॉम लोकेशन ऑफ सेकंड प्रिंसिपल प्लेन। तो अगर मैं आपके सामने थीटा P2 की बात कर रहा हूं तो थीटा P2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास थीटा P1 प्लस कितना डिग्री, प्लस 90 डिग्री। तो थीटा P1 का वैल्यू हमारे पास है 13.28 डिग्री प्लस 90 डिग्री, हमने आपके सामने लिखा। सो द वैल्यू इज बिकम इक्वल टू 103.28 डिग्री। इट इज द वैल्यू, दिस इज द लोकेशन ऑफ सेकंड प्रिंसिपल प्लेन। तो इस तरीके से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है ना। मैं आपको समझाया, इसलिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगभग आधे घंटे का वक्त लगा।
आप जब इसको करोगे तो आपको करने में लगभग इसका आधा 15 मिनट का वक्त लगेगा, ठीक है ना, लेकिन कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस एकदम दमदार होनी चाहिए। आर गेट? तो ये एक और प्रॉब्लम ईएसई मेंस का आप लोगों के सामने डिस्कस है, नेक्स्ट सेशन में लूंगा, उसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने डिस्कस करूंगा। ये प्रॉब्लम जो था वो यूनिक प्रॉब्लम में से एक था। मैं इसको यूनिक जनरली इसलिए बोलता हूँ, मैं इसको यूनिक जनरली इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इस प्रॉब्लम में एक बहुत ही अच्छे तरीके का ट्विस्ट मालूम होता है, क्योंकि जनरली प्रिंसिपल स्ट्रेस का तो क्वेश्चन दुनिया करती है, प्रिंसिपल स्ट्रेन का कोई नहीं करता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करूंगा वो प्रिंसिपल स्ट्रेस का करवाऊंगा, और उस प्रिंसिपल स्ट्रेस के क्वेश्चन में मैं आपके बताऊंगा कि यानी एनालिटिकली यानी फॉर्मूले की हेल्प से, और साथ में मोअर सर्किल डायग्राम भी उसका हम आपको बनाना सिखा देंगे। 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही आपके उड़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।